राजा की तीनों बेटियों के जूते फर्श सुबह घिसे हुए मिलते थे। ये रहस्य राजा की समझ से बाहर था। आखिर राजकुमारियां रात को करती क्या थीं कि उनकी 12-12 जोड़े जूतियां टूट जाती थीं? इस रहस्य को सुलझाने वाले को उसने बड़ा इनाम देने का वादा किया। ये खबर दूर दूर तक फैली। एक दिन एक साधारण चरवाहा राजमहल पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक रात आपकी बेटियों की रखवाली करने दीजिए, तब मैं सच्चाई जानकर आपको बता दूंगा। राजा मान गया। आधी रात का मंजर। रात गहराई ही थी कि चरवाहा राजकुमारियों के कमरे में सोने का नाटक कर रहा था। तभी खिड़की से एक बूढ़ी चुड़ैल भीतर उतरी। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें चिपचिपा मरहम भरा था। राजकुमारियों ने वो मरहम अपने पैरों पर लगाया और झाड़ुओं पर सवार होकर चुड़ैल के साथ उड़ चली। चरवाहे ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसने भी थोड़ा सा मरहम अपने ऊपर लगाया और अपनी लाठी पर सवार होकर उनके पीछे निकल पड़ा। सबसे पहले वे एक अद्भुत चांदी के जंगल में पहुंची। पेड़ पौधे चांदी की तरह चमक रहे थे। वहाँ एक कुआं था जिसके पास 3 चांदी के प्याले रखे थे। राजकुमारियों ने उन प्यालों से पानी पिया। चरवाहा दबे पांव वहाँ पहुंचा, प्याले अपने थैले में रख लिए और एक टहनी तोड़ ली। चटक की आवाज हुई तो छोटी राजकुमारी घबरा गई, लेकिन उसके बहनों ने उसे हंसते हुए टाल दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक सुनहरे जंगल पहुंची। वहाँ भी कुएं के पास 3 सुनहरे प्याले रखे थे। राजकुमारियों ने पानी पिया और आराम किया। चरवाहा फिर चुपके से तीनों प्याले उठा लाया और एक सुनहरी टहनी भी तोड़ ली। इस बार बड़ी राजकुमारी को कुछ अजीब लगा, मगर उसकी दोनों बहनों ने उसे डरपोक कहकर हंसा दिया। अब वे एक हीरे के जंगल में पहुंची। हर पत्ता मानो तारे की तरह चमक रहा था। कुएं के पास रखे प्यालों से पानी पीने के बाद राजकुमारियां आगे बढ़ी। चरवाहे ने हीरे के प्याले और एक टहनी भी अपने थैले में डाल ली। इस बार छोटी राजकुमारी को यकीन हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन बहनों ने फिर से उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही दूर एक अंधेरी गुफा का द्वार खुला। अंदर 12 भयंकर राक्षस राज बैठे थे। जैसे ही बाजे बजने लगे, राजकुमारियां उनके साथ नृत्य करने लगी। चरवाहे ने छिपकर देखा कि वे दरअसल तेज धार वाली तलवारों की धार पर नाच रही थीं। अब राजकुमारियों के जूतों के घिसने का राज साफ हो गया। कुछ देर नाचने के बाद थकी हुई राजकुमारियां लेट गईं। सुबह होने पर सब वापस लौट आईं। सुबह होते ही चरवाहा राजा के पास पहुंचा। उसने थैले से चांदी, सोने और हीरे के प्याले व टहनियां निकालकर सबूत दिखाए और पूरी रात की घटना सुना दी। राजा अवाक रह गया। उसने गुस्से में बड़ी और बीच की बेटियों को कैद कर दिया और छोटी राजकुमारी का विवाह चरवाहे से कर दिया। उस दिन के बाद राजकुमारियों की जूतियों कभी रहस्यमय ढंग से नहीं घिसी।